महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सबको बार बार आगाह किया है, समझाने का प्रयास किया है कि पवित्र वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद ही मनुष्य अपने आप को जान पाएगा, उस ईश्वरीय शक्ति को जान पाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने घर घर में वेदों और उपनिषदों का पठन और पाठन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आंदोलन चलाया और वेदों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। आज संपूर्ण विश्व में हर वैज्ञानिक ईश्वरीय खोज में लगा हुआ है। यहाँ तक कि ईश्वर की खोज अभी भी चल रही है। कुछ वर्ष पूर्व 2012 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में लगभग 1000 वैज्ञानिकों ने ईश्वर की खोज पर अनुसंधान किया और अरबों रुपए खर्च करके उन्होंने अभी तक इतनी ही खोज की है कि यह सृष्टि परमाणुओं से बनी है। उनका निष्कर्ष यही था कि वे कहते हैं अपने भाषा में हिग्स बोसोन, अर्थात ईश्वर कण से यह सृष्टि बनी है, ईश्वरीय कण से यह सृष्टि बनी है, समझने की जरूरत है। और उन्होंने इसी को ईश्वर की संज्ञा दी है। जिस ईश्वरीय शक्ति को, जिस ईश्वर को हमारे पवित्र वेद उपनिषदों ने लाखों वर्ष पहले ही रिसर्च करके हमारे सामने इस गूढ़ रहस्य को बड़े साधारण भाव में, बड़े साधारण तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाने का प्रयास किया है, जिसको आज वैज्ञानिक सदियों से इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये प्रश्न जिसका उत्तर आज के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे वेदों और उपनिषदों में विद्यमान है, लेकिन हमारे वेदों और उपनिषदों का सही प्रचार व प्रसार नहीं होने के कारण दुनिया भर के लोग भटक रहे हैं ईश्वरीय शक्ति के खोज में और अपने की खोज में। संपूर्ण दुनिया के सभी प्राणी, मनुष्य भटक रहे हैं। मनुष्य के बारे में प्रश्न अभी वही खड़ा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों का उत्तर वैदिक विचारधारा के त्रैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार इस पूरी सृष्टि में ईश्वर, जीव अर्थात आत्मा और प्रकृति अनादि है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। ये हमेशा से, जब सृष्टि का प्राकट्य नहीं था तब भी थे और जब प्राकट्य हुआ तब भी है, और यह प्रकृति का लय होने के बाद भी ईश्वर, आत्मा और प्रकृति ये विद्यमान रहते हैं। यह अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। यह हमेशा से चला आ रहा है। इनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत है, और न ही यह तीनों का कभी नष्ट होना है। ये ऐसे तत्व हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। ईश्वर एक है पर आत्मा अनेक है। अनेकों में विभक्त ईश्वर जीवात्मा के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्यक्त भाव से दिख रहे हैं। एक बात को ध्यान रखना है कि कर्म फलों को भोगने के लिए ईश्वर अपनी व्यवस्था के अनुसार हर आत्मा को शरीर देते हैं, हर जीवात्मा को शरीर देते हैं। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर यही है कि मैं जीव अर्थात आत्मा हूँ। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मुझे मनुष्य योनि का यह शरीर मिला है। मनुष्य योनि सभी योनियों में उत्तम व श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसमें मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य सभी योनियों से विवेकशील प्राणी माना गया है। इस योनि में रहते हुए अष्टांग योग द्वारा ध्यान और समाधि से मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसका उत्तर यही है कि मैं पिछले जन्म के कर्मों के फल के रूप में इस योनि में आया हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने जैसा कर्म किया था
कर्मों के आधार पर ही हमें शरीर मिलता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन को बताया है उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि वह दोनों किसी काल में नहीं थे, वह पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। किस रूप में वह नहीं जानते, क्योंकि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। वह प्रत्येक काल में रहती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराना शरीर छोड़कर हम नया शरीर को धारण करते हैं। आत्मा को शरीर कौन सा मिलेगा, इसका निर्धारण ईश्वरीय व्यवस्था में आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर होता है। तीसरा प्रश्न है कि मुझे कहाँ जाना है। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर यही है कि इस जन्म में जो भी मैं कर्म करूँगा उसके आधार पर ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मुझे अगला जन्म मिलेगा। यह विषय बहुत विस्तृत और गूढ़ है, परंतु हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सद्गुरुओं ने बहुत ही साधारण भाषा में और साधारण शैली में हमें बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, और हम सबको इसकी गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।